अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 3.2 और क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी व्हेन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0.9 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 0.8। सो स्टूडेंट्स, ये जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन की तरह है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था वैसे हम इसको भी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। हमें जो चीज़ें गिवन है उसमें क्या चीज़ गिवन दी हुई है, हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0.9। फिर है हमारे पास ए बी सी ए सी विच इज़ इक्वल टू 0.8। और हमने जो फाइंड करना है वो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए प्लस बी प्लस सी की। अब इसके बाद जो है हमने जब डेटा बना दिया तो हम फार्मूला लिखते हैं, जो कि इसमें क्या है 3 टर्म्स है, तो यही वाला फार्मूला अप्लाई होगा विच इज़ ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी सी ए सी। ये स्टूडेंट्स हमारा फार्मूला आ गया। इसके बाद मैंने आपको बताया था जब हम फार्मूला लिखते हैं हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, हमें जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, a प्लस बी प्लस सी। लेफ्ट हैंड साइड ऐसी रहेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 0.9, फिर प्लस 2, और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की जगह पे आ जाएगा 0.8। स्टूडेंट्स अब जो है हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। लेफ्ट साइड ऐसी रहेगी, 0.9 को हमने ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया, 2 और 0.8 जो है वो क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसको हम साइड पे मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं हमारा क्या आंसर आ रहा है। 0.8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 8 ज़ा 16, 2 0 ज़ा 0, 0 में 1 प्लस किया 1, तो ये हमारा आंसर कितना आ गया 1.6। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ए बी सी जो है हमारा आंसर, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर जो है वो किसकी इक्वल आ जाएगा, हम सिंपल अब इसको प्लस भी कर देते हैं। ये हो जाएगा 0.9 प्लस 1.6। आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। 9 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 9 और 6 को प्लस किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 15, और 1 में 1 प्लस किया तो कितना आ जाएगा 2। तो ये हमारा यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है 2.5। ये अभी जो हमने फाइंड किया है वो a प्लस बी प्लस सी जो है वो हमने फाइंड किया है। अब हम जो है इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। हमें जो है सिर्फ a प्लस बी प्लस सी फाइंड करना है, हमें और कुछ फाइंड नहीं करना है इसमें। अब इसको हम जो है फर्दर जो हम सॉल्व करेंगे वो किस तरीके से करेंगे देख लेते हैं। तो हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर देना है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, के दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। उसकी वजह यह है कि हमें सिंपल जो है वो क्या फाइंड करना है, a प्लस बी प्लस सी, हमें स्क्वायर की नीड नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया स्टूडेंट्स, रूट अप्लाई कर दिया। यहाँ पे भी रूट अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे भी जो है वो रूट अप्लाई हो जाएगा। स्टूडेंट्स हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ये a प्लस बी प्लस सी बाहर आ गया, और जो हमारा आंसर आ गया वो क्या आ जाएगा, रूट में 2.5 जो है वो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। 2.5 का जो है वो रूट जो है वो नहीं निकल सकता क्योंकि ये डेसिमल नंबर है। इस क्वेश्चन का जो हमारा फाइनल आंसर आ गया वो क्या आ गया 2.5। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 20। इस क्वेश्चन में आपको ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन डेटा में हम क्या लिख देंगे, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 20, और फाइंड करना है हमें ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये हमें स्टूडेंट्स फाइंड करना है। फार्मूला अब हम लिख देंगे, वही फार्मूला हमारा ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आगे फिर क्या लिखते हैं हम, प्लस 2, और आ गया ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। वैल्यूज अब जो है हम पुट करेंगे फार्मूला लिखने के बाद। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या दी हुई है 10, 10 स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह 20, प्लस 2 फार्मूले का a बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये हमें फाइंड करना है।
सो 10 का स्क्वायर क्या हो गया स्टूडेंट्स 100, 20 भी ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, आगे बच गया +2 AB प्लस BC प्लस AC। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये मिस्टेक करते हैं, 20 में 2 प्लस कर देते हैं जिसकी वजह से आंसर गलत हो जाता है। अब 20 और +2 जो है, 2 जो है वो किसके साथ अटैच है, AB प्लस BC प्लस AC के साथ, क्योंकि 2 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो अब आप क्या करेंगे, पहले सबसे पहले 20 को आप यहाँ शिफ्ट कर देंगे। सो 100 पहले लिखा आपने, यहाँ 20 प्लस था, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो इधर क्या बच जाएगा 2AB प्लस BC प्लस AC, ये बच गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 100 में से 20 माइनस करेंगे तो आ गया 80, और आगे क्या बच जाएगा 2AB प्लस BC प्लस AC। सिंपल आपने करना है, 80 को 2 से क्या कर देंगे डिवाइड, क्योंकि हमें सिर्फ फाइंड करना है AB प्लस BC प्लस AC। सो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 0 ज़ा 0। तो हमारा जो आंसर आ गया वो क्या आ जाएगा, AB प्लस BC प्लस AC। और हम इसको यूं भी लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस AC इक्वल टू 40। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब व्हेन a प्लस b इक्वल टू 4 एंड ab इक्वल टू 3। अब आपके पास क्यूब का क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट्स। सो आपने क्यूब मालूम करना है। तो इसमें अब आप क्या लिखेंगे, गिवन आपको क्या दिया हुआ है, a प्लस बी इक्वल टू 4 और ए बी की वैल्यू क्या दी हुई है 3, जबकि फाइंड आपने क्या करनी है, a क्यूब प्लस b क्यूब को आपने फाइंड करना है। सो अब हम यहाँ पे फार्मूला स्टूडेंट्स अप्लाई कर देंगे। जो हमारा फार्मूला है वो क्या है, a प्लस बी होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab विच इज़ 3ab, और आगे वो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, a प्लस b से। सो ये फार्मूला है जब आपको a क्यूब प्लस b क्यूब फाइंड करना हो। अब आपने जब फार्मूला अप्लाई कर दिया, वैल्यूज पुट कर देंगे, a प्लस बी की जगह पे देखें क्या दी हुई है वैल्यू 4, तो 4 आ गया, ब्रैकेट के बाहर क्यूब, क्योंकि फार्मूला में क्यूब है। a क्यूब प्लस b क्यूब ऐसे ही रहेगा, ये हमें फाइंड करना है। 3 भी ऐसे आ गया, a b की जगह पे वैल्यू क्या पुट कर दी 3, और a प्लस बी की जगह पे आपने वैल्यू 4 पुट कर दी। अब 4 का क्यूब लेंगे तो 4 का क्यूब का मतलब है 4 को 3 टाइम्स 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 64, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, आगे बच गया a क्यूब प्लस b क्यूब, फिर 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, ये तीनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो यहाँ पे आ गया प्लस 36। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 36 को माइनस कर देंगे, क्योंकि सिर्फ हमें क्या फाइंड करना है, a क्यूब प्लस b क्यूब। सो 64 में से जब 36 माइनस होंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो किस तरीके से आ जाएगा, ये इसको मैं प्रॉपर ज़रा करके बता देता हूँ आपको। सो 64 में से 36 माइनस हो गए स्टूडेंट्स, तो हमारा बच गया 28, और यहाँ पे क्या रह गया, a क्यूब प्लस b क्यूब। और आपने क्या किया, a क्यूब प्लस b क्यूब को इधर लिख दिया, और 28 जो इसकी वैल्यू निकली वो राइट हैंड साइड पे आ गई। सो स्टूडेंट ये हमारा इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। सो अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा स्टूडेंट्स, इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी व्हेन a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू 5 एंड a माइनस b इक्वल टू 5। सो सेम क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बस इसमें माइनस की साइन है। सो अब हमें गिवन वैल्यूज़ क्या दी हुई है, a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू 5, और क्या दिया हुआ है, a माइनस बी इक्वल टू 5, और फाइंड हमने क्या करना है, a b को फाइंड करना है। सो फार्मूला अप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे, हमारा फार्मूला हो जाएगा a माइनस बी होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और आगे क्या आ गया, a माइनस बी। इसके बाद आपने वैल्यूज पुट करनी है, a माइनस बी की वैल्यू 5 है, ब्रैकेट क्लोज, ऊपर पावर 3 लग गई। a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू भी क्या दी हुई है 5, माइनस 3 अपनी जगह, a भी फाइंड करना है, और a माइनस बी की वैल्यू गिवन थी 5, वो हमने पुट कर दी। 5 का क्यूब लेंगे स्टूडेंट्स, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 125 आ जाता है, 5 अपनी जगह रहेगा, माइनस ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया 5, माइनस 3ab को 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 15ab। कैसे 15ab आया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15, और साथ में क्या आ गया इसके ab, क्योंकि 3 के साथ ab लगा हुआ था। अब हम पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, इस 5 को वहाँ शिफ्ट करेंगे। सो ये आ जाएगा 125 प्लस 5 था, वहाँ जाके माइनस 5 हो गया, और यहाँ पे क्या बच गया, माइनस 15ab। ये यहाँ पे हमारे पास बच गया स्टूडेंट्स। और अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो हमारा ये किस तरीके से हो जाएगा,
सो 125 में से 5 माइनस किए स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा हमारे पास 120 और आगे क्या बच जाएगा -15 AB। आपको सिर्फ देखें क्वेश्चन में ए बी फाइंड करना है। सो 120 अपनी जगह रहा, प्लस -15 है, ये वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, -15 ही रहेगा। जो साइन मल्टीप्लाई में होती है डिवाइड में भी वही साइन आती है, वो चेंज नहीं होती, इस बात का ख्याल रखिएगा। सिर्फ प्लस माइनस का अगर ऑपरेशन हो तो वहाँ साइन चेंज होती है। तो 15 वहाँ चला गया तो यहाँ पे क्या बच गया ए बी, इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। 15 1 ज़ा 15, 15 8 ज़ा 120। सो हमारा आंसर क्या आ गया -8 जो है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ए बी को हमने लेफ्ट साइड पे लिख दिया और -8 को हमने राइट साइड पे लिख दिया। सो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी स्टूडेंट्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। सो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी व्हेन ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू 16 एंड ए माइनस बी इक्वल टू 4। सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यूज चेंज है इस बार। सो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। वैल्यूज हमें क्या गिवन है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू 16, ए माइनस बी इक्वल टू 4। फाइंड हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, ए माइनस बी हमने जो फाइंड करना है वो करना है सिंपल ए बी को फाइंड करना है। देखें लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, तो ये हमें फाइंड करना है। जिनकी वैल्यूज गिवन होती है वो आगे लिखी हुई होती हैं। सो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, सिंस ये हमारा जो फार्मूला है वो क्या हो जाएगा, सिंस ए माइनस बी होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब -3ab और ब्रैकेट पे क्या आ जाएगा a माइनस बी। इसके बाद वैल्यूज पुट करते हैं, a माइनस बी की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 4 के पावर 3 क्योंकि क्यूब है। a क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह पे हमारे पास 16 आ गया, -3 अपनी जगह रहा। a b फाइंड करना है, इसकी वैल्यू गिवन नहीं है, ये हमने फाइंड करनी है। और a माइनस बी की जगह पे भी क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 4 आ जाएगा। अब 4 का क्यूब लेंगे, सो 4 को 3 टाइम्स 4 से मल्टीप्लाई करें, 64 आ गया। 16 अपनी जगह रहेगा, -3 इस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा -12 और आगे बच गया ए बी। अब आपने +16 को सबसे पहले यहाँ शिफ्ट करना है। सो 64 +16 था, वहाँ जाके -16 हो गया और यहाँ पे क्या बच जाएगा -12ab। अब हम इसको जो है वो फर्दर सॉल्व करते हैं आगे। सो ये किस तरीके से हो जाएगा, अब 48 बच गया और आगे क्या बच गया -12ab। आपने खाली ए बी फाइंड करना है। सो 48 से -12 क्या हो जाएगा डिवाइड, यहाँ पे सिर्फ आपके पास ए बी रह गया। सो 12 1 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48। सो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया -4, क्योंकि 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4 ही आएगा और माइनस की साइन है तो ये माइनस की साइन आ गई। और ए बी जो है वो किसकी इक्वल आ गया -4 के। सो ये हमारा 10th पार्ट भी यहाँ पे स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया है। सो अगेन स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो भी सिमिलर काइंड का ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब व्हेन ए माइनस बी इक्वल टू 5 एंड ए बी इक्वल टू 7। सो इसमें भी जो है यही जो है फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो हमें वैल्यूज जो गिवन है वो क्या है, ए माइनस बी इक्वल टू 5, ए बी इक्वल टू 7। फाइंड हमने क्या करना है इस बार, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हमें फाइंड करना है। तो हम फार्मूला अपना लिख देंगे, सिंस a माइनस बी होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब -3ab और आगे हमारे पास क्या रह जाएगा a माइनस बी। अब वैल्यूज पुट करेंगे, a माइनस बी की जगह पे आ जाएगा 5 का क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हमें फाइंड करना है। -3 अपनी जगह, ए बी की वैल्यू दी हुई 7 और a माइनस बी की वैल्यू दी हुई है 5। सो 5 का क्यूब लेंगे तो ये हो जाएगा 125। इधर बच गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये तीनों नंबर आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। सो 5 7 ज़ा 35, 35 3 ज़ा कितना हो जाता है स्टूडेंट्स 105। अब आप -105 को वहाँ शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा +105 और यहाँ पे क्या बच जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसको हम जो है फर्दर यहाँ पे सॉल्व करेंगे अब। सो दोनों को प्लस कर दें, अगर 125 में 105 को हम प्लस करते हैं तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 230 और यहाँ पे क्या बच जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। और इस तरीके से जो है हमने इस क्वेश्चन को भी अपने सॉल्व कर लिया और ये हमारा इसका फाइनल आंसर क्या आ गया 230 जो है वो इसका हमारे पास आंसर आ गया है। सो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया है। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब व्हेन 5x प्लस वाई इक्वल टू 13 एंड xy इक्वल टू 10।
सो स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन जो है वो ज़रा सा इसमें जो है वो चेंज आएगा, कुछ जो है आप नई चीज़ सीखेंगे इसमें, और वो क्या है कि आपको देखें इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो क्या गिवन है, हम यहाँ पे लिख देंगे गिवन डेट कि गिवन हमें क्या है इसमें 5x प्लस वाई इक्वल टू 13, ये आपको गिवन है, और दूसरी वैल्यू गिवन है एक्स वाई इक्वल टू 10। लेकिन आप क्वेश्चन में देखें आपको जो वैल्यू बनानी है वो बनानी है 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब की, यानी कि दोनों के ऊपर क्या लगा हुआ है, क्यूब लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई होगा वो एक तो क्यूब का फार्मूला अप्लाई होगा, और दूसरा जो है हमने ये पढ़ा है फार्मूलाज में कि जितने भी फार्मूलाज हैं वो या तो प्लस के होते हैं या माइनस के होते हैं, उनके बीच में या प्लस की साइन होगी या माइनस की होगी, मल्टीप्लाई की साइन नहीं होती। तो यहाँ पे हमने जो लिखा है गिवन डेट 5x प्लस वाई इक्वल टू 13, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई होगा वो 5x प्लस वाई इक्वल टू 13 के ऊपर होगा, वो एक्स वाई पे अप्लाई नहीं होगा क्योंकि मल्टीप्लाई का कोई फार्मूला नहीं है। सो अब होगा क्या कि हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, के दोनों साइड्स पे आप क्यूब अप्लाई करेंगे। तो इसका तरीका क्या है कि 5x प्लस वाई इक्वल टू 13 आपने दोबारा लिखा और दोनों पे क्या अप्लाई कर दिया, सिंपल जो है वो क्यूब अप्लाई कर दिया। इसके बाद जो है हम क्या करते हैं, फार्मूला अपना लिखेंगे, और वो क्या होता है a प्लस बी होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में क्या आ जाता है a प्लस बी। तो ये हमारा क्या हो जाता है, फार्मूला हो जाता है। ये क्यूब की साइन में ज़रा सही से बना दूं ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो। सो ये क्या हो जाता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, और आगे क्या रहता है प्लस 3ab a प्लस बी। इसके बाद हम स्टूडेंट इसको फर्दर सॉल्व करते हैं अब। सो ये किस तरीके से हो जाएगा, अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, वैल्यूज़ को पुट करना है, और वैल्यूज़ को पुट किस तरीके से करेंगे कि आप सपोज करें a वाली टर्म जो है वो क्या है 5x है, और b वाली टर्म जो है वो क्या है y है, और बीच में इनके क्या लगा हुआ है प्लस, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है। अब होगा ये, जहाँ पर a होगा वहाँ पे 5x लिखेंगे, जहाँ पर b होगा वहाँ पे y लिखेंगे। सो a प्लस बी की जगह पे आप अब क्या लिख देंगे, 5x प्लस वाई होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू a की जगह पे क्या आ जाएगा 5x क्यूब, b की जगह पे क्या आ जाएगा y क्यूब। फार्मूले को देखते हुए देखें वैल्यूज पुट कर दी आपने, प्लस 3 अपनी जगह, a की जगह 5x, b की जगह पे y, और a प्लस बी की जगह पे हो जाएगा 5x प्लस वाई। ये सारी आपने वैल्यूज़ को पुट कर दिया यहाँ पे। इसके बाद आपने दोबारा से ये स्टेप ऐसी को, ये लेफ्ट साइड ऐसी आ जाएगी 5x प्लस वाई होल क्यूब, और ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, राइट साइड पे 5 का क्यूब ले लें आप, कितना हो जाता है 125x क्यूब, फिर y का क्यूब हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, आगे क्या बचा 3 5xy और 5x प्लस वाई। तो सबसे पहले आपने इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 3 5 15 15xy, और आगे हमारे पास क्या बच जाएगा 5x प्लस वाई, ये हमारे पास आगे बच गया। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखना है कि हम पुट करेंगे वैल्यूज़ को जो आपको गिवन वैल्यूज है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पुट 5x प्लस वाई इक्वल टू 13 एंड xy इक्वल टू 10। इसका मतलब ये है कि जहाँ 5x प्लस वाई लिखा है वहाँ आप 13 लिखेंगे, और जहाँ xy लिखा है वहाँ पे आप 10 लिखेंगे। सो 5x प्लस वाई की जगह पे क्या आ गया स्टूडेंट्स 13, तो इधर 13 का होल क्यूब आ गया। आगे क्या बचा 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 15, xy की जगह पे आप 10 पुट कर देंगे, और 5x प्लस वाई की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे 13 को पुट कर देंगे। तो ये सारी आपने यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 13 का क्यूब ले लेंगे, और 13 का क्यूब किस तरीके से आएगा इसको भी हम देख लेते हैं। तो इसका जो तरीका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 13 का देखें क्यूब बन रहा है, इधर आप देखें 13 का क्यूब है, तो ये किस तरीके से हो जाएगा 13 का क्यूब, 13 को 3 टाइम्स 13 से मल्टीप्लाई करें तो 13 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13। सो हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ जाएगा 2197 जो है इसका हमारा आंसर हो जाएगा। इधर हम लिख देंगे 2197, ये हो जाएगा हमारे पास 2197, और आगे हमारे पास बच जाएगा 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब, और ये तीनों नंबर्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो 15 10 क्या हो जाएगा 150,
150 को आप जो है वो क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे जब 13 से, तो ये किस तरीके से हो जाएगा, देखें 15 को पहले 10 से मल्टीप्लाई किया, 15 मल्टीप्लाई बाय 10 और फिर मल्टीप्लाई बाय कर दें आप 13। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इधर 1950 ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 2197 इधर ही रहेगा, प्लस 1950 है, वहाँ पे जाके माइनस 1950 हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा वो 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब आपका बच जाएगा। फिर आप सिंपल जो है इन दोनों नंबर्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सो माइनस के लिए आपने क्या करना होगा, यहाँ पे इधर आप क्या लिखेंगे, 2197 माइनस 1950। सो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 247। तो फाइनल जो आपका आंसर निकलेगा वो यहाँ पे क्या निकल जाएगा स्टूडेंट्स, 247 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि 247 विच इज़ इक्वल टू 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब और 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 247। सो अब आप देखें स्टूडेंट्स, आपने जो वैल्यू निकालनी थी वो किसकी निकालनी थी, 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब, यही आ रहा है लेफ्ट साइड पे, देखें आप 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब और इसकी वैल्यू क्या निकल गई, 247। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 216a क्यूब माइनस 343b क्यूब व्हेन 6a माइनस 7b इक्वल टू 11 एंड ab इक्वल टू 8। सो स्टूडेंट सेम क्वेश्चन है, माइनस की बस साइन लगी हुई, इसमें उसी तरीके से हम करेंगे और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन डैट। मैंने आपको बताया था प्लस या माइनस होता है जब भी तो उसके उसी पे फॉर्मूला अप्लाई होता है। सो हम वो वाली टर्म ले रहे हैं माइनस वाली इसमें, क्योंकि इसमें माइनस दिया हुआ है। सो 6 माइनस 7 बी इक्वल टू 11 और इस पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे क्या अप्लाई कर देंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। सो दोबारा से ये स्टेप कॉपी हो जाएगा तो और यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 7 बी इक्वल टू 11, दोनों साइड पे हम क्यूब अप्लाई कर देंगे। ये हमने क्यूब अप्लाई कर दिया। इसके बाद हम अपना फार्मूला लिखेंगे जो कि क्या है, इस बार माइनस है तो माइनस की साइन सब जगह आ जाएगी। सो सिंस a माइनस बी होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, a माइनस बी। सो अब स्टूडेंट्स हम इसकी जगह पे ये वाली वैल्यूज़ पुट कर देंगे। सपोज़ करें ये जो है ए टर्म है 6 है और 7b जो है वो बी टर्म है और बीच में माइनस लिखा हुआ है। तो ए की जगह पे 6 से आ जाएगा, जहाँ जहाँ ए है वहाँ 6 है, जहाँ जहाँ बी है वहाँ 7b आ जाएगा। सो ए माइनस बी की जगह पे हम लिखेंगे 6a माइनस 7b होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू ए की जगह पे क्या आ जाएगा, ए क्यूब की जगह पे 6a क्यूब और बी क्यूब की जगह पे आ जाएगा 7b क्यूब। फिर -3 फार्मूले का, ए की जगह पे 6a, बी की जगह पे 7b और a माइनस बी की जगह पे आ जाएगा 6a माइनस 7b। फिर लेफ्ट साइड हमारी जो है इस स्टेप में ऐसी रहेगी, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। 6 का आप क्यूब ले लें, 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है 216 और a क्यूब, और 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है 343, यानी कि 7 7 ज़ा 49, 49 7 ज़ा 343 और ये क्या बच गया आगे b क्यूब। आगे अब ये तीनों नंबरों को हम क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3 6 ज़ा 18 और 18 7 ज़ा जो हो जाता है वो हमारे पास देखें किस तरीके से हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 और मल्टीप्लाई बाय 7, तीनों नंबर्स मल्टीप्लाई हुए तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 126। तो यहाँ पे अब जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 126 आ जाएगा। सो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे -126ab और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6a माइनस 7b, ऐसे ही रहेगा। अब जब आपने ये वाली वैल्यूज पुट करके ओपन कर दी, अब आप फाइनल वैल्यूज पुट करेंगे तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट 6a माइनस 7b इक्वल टू 11 एंड ab इक्वल टू 8।
सो 6 से माइनस 7b की जगह पे अब क्या आ जाएगा 11 का क्यूब, फिर इक्वल टू 216a क्यूब ऐसे ही रहेगा, और माइनस 343b क्यूब भी ऐसे ही रहेगा, माइनस 126 भी ऐसे ही रहेगा, ए बी की जगह पे आ जाएगा 8, और दोबारा 6 से माइनस 7b की जगह पे क्या आ जाएगा 11। तो अब आपने जो है ये वाली वैल्यूज़ पुट कर दी। अब इसके बाद जो है आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सो पहले 11 का क्यूब फाइंड करते हैं। 11 का क्यूब का मतलब 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11, 3 टाइम्स हमने 11 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 1331। जो हमारे पास आ गया वो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 1331 हमारे पास आ जाएगा। 1331 इक्वल टू 216a क्यूब माइनस 343b क्यूब, और अब जो है माइनस की साइन के बाद ये जो 1 2 6 8 11 ये तीनों नंबर्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब हम इनको भी जो है वो मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं हमारा आंसर क्या बनता है। सो क्या है 126 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 11, तो ये बन जाएगा 11088। सो क्या बन गया स्टूडेंट्स 11088। अब इस स्टेप में हम क्या कर देंगे 1331 लेफ्ट साइड पे इसको ऐसे ही रखेंगे, राइट साइड का जो नंबर है माइनस 11088 ये लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो साइन चेंज हो जाएगी इसकी, और आगे क्या बच जाएगा 216a क्यूब माइनस 343b क्यूब। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों नंबर्स क्या हो रहे हैं स्टूडेंट्स प्लस हो रहे हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे प्लस कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है वो क्या है 1331 प्लस 11088, तो इनको प्लस किया तो क्या आ जाएगा 12419। देखें क्या आ रहा है 12419 हमारा जो है ये इसका आंसर आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 12419, और यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स क्या बच गया 216a क्यूब माइनस 343b क्यूब। आप लास्ट स्टेप में देख सकते हैं 216a क्यूब माइनस 343b क्यूब, और हम इसको जो है इस तरफ लिख देंगे 216a क्यूब माइनस 343b क्यूब, और ये किसकी इक्वल हो जाएगा 12419, और ये यहाँ पे इसका क्या आ गया आंसर देखें 216a क्यूब माइनस 343b क्यूब, यही हमने बनाना था। ये क्वेश्चन में देखें फाइंड द वैल्यू ऑफ के बाद मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, देखें यही चीज़ बन गई है 216a क्यूब माइनस 343b क्यूब, और इसकी वैल्यू चाहिए थी जो कि इसकी वैल्यू क्या आ गई 12419 जो है वो इसकी हमने वैल्यू फाइंड कर ली, और ये इसका आंसर हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब व्हेन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 7। सो ये भी जो है स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो है वो सिंपल क्वेश्चन है। अब इसमें देखें हमें किस चीज़ की वैल्यू गिवन है, हम यहाँ पे लिख देंगे गिवन डैट x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 7, एक ही टर्म की वैल्यू गिवन है। सो और हमें फाइंड किसकी करनी है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हम क्यूब अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू 7 होल क्यूब। इसके बाद हम यहाँ पे फॉर्मूला अपना लिख देंगे जो कि क्या हो जाएगा a प्लस बी होल क्यूब, वही जो हमने पिछले दो क्वेश्चंस में किया है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और आगे क्या आ जाएगा a प्लस बी। पिछले क्वेश्चन में माइनस था तो माइनस का अप्लाई किया था, इसमें प्लस है तो हमने प्लस अप्लाई किया। ये हमारी जो है क्या आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने इसका फॉर्मूला लिख दिया है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं आगे। सो अब समझें a की जगह पे क्या लिखेंगे हम, सपोज करें a की जगह पे क्या आ जाएगा x और b की जगह पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स, और ये हमने इस पर क्यूब अप्लाई कर दिया। a क्यूब की जगह पे क्या आ जाएगा एक्स क्यूब, b की जगह पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब, आगे क्या बचा प्लस 3 a की जगह पे x, b की जगह पे 1 अपॉन एक्स, और a प्लस b की जगह पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स का क्यूब आ जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं a प्लस बी की जगह पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स आ गया।
अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x क्यूब, राइट साइड के ब्रैकेट ओपन हो गए तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3, ये जो x है और ये जो x है ये दोनों मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। देखें एक x ये रहा और एक 1 के नीचे x है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सो 3 1 ज़ा 3 जो है वो यहाँ पे बच गया और x प्लस 1/x जो हमने पिछले स्टेप पे नीचे लिखा था अब ये ऊपर आ जाएगा क्योंकि हमारे पास स्पेस बन गई है। सो ये हो जाएगा प्लस 3x प्लस 1/x। इसके बाद आप क्या लिख देंगे, वैल्यूज पुट करेंगे तो हम यहाँ पे लिख देंगे पुट x प्लस 1/x इक्वल टू 7। तो अब जहाँ जहाँ x प्लस 1/x है वहाँ पे हम 7 पुट कर देंगे। लेफ्ट साइड पे भी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 का होल क्यूब, इधर क्या रह गया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 अपनी जगह पे और x प्लस 1/x की जगह पे दोबारा क्या आ गया, 7 आ गया। अब हम स्टूडेंट 7 का क्यूब ले लेते हैं। सो 7 का क्यूब जो है पिछले क्वेश्चन में भी किया था वो क्या था, 343 होता है। 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 343, फिर यहाँ पे बच गया x प्लस एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब और आगे जो हमारे पास बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, प्लस 3 और 7 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 3 7 21। सो नेक्स्ट स्टेप में प्लस 21 इसको हम वहाँ शिफ्ट कर देंगे तो ये माइनस 21 हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। 343 में से जो है वो 21 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 322। और हमें जो फाइंड करना था वो हमने फाइंड कर दिया। हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब और जो कि कितनी फाइंड हो गई 322 जो है फाइंड हुई और ये इसका हमारा आंसर आ गया है। सो क्वेश्चन नंबर 15 है स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसका। तो ये क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 1/x क्यूब व्हेन x माइनस 1/x इक्वल टू 11। सेम चीज़ है और इस बार माइनस है हमारे पास तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, गिवन डैट कि हमें क्या चीज़ गिवन दी हुई है x माइनस 1/x इक्वल टू 11 और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हम क्यूब अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x का होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू 11 का होल क्यूब। ये हमने क्यूब अप्लाई कर दिया। इसके बाद हम जो है स्टूडेंट्स फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि क्या है a माइनस बी होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ये क्या हो जाएगा a माइनस बी। ये हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स पूरा फार्मूला इसका जो है वो लिख दिया है। अब हम इसको जो है वो फर्दर सॉल्व करेंगे। सो आप सपोज करेंगे कि a टर्म जो है वो x है और b टर्म जो है वो क्या है माइनस 1/x, b टर्म जो है वो 1/x है तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 1/x होल क्यूब। सो a की जगह पे अब क्या आ जाएगा x क्यूब, a क्यूब की जगह x क्यूब, माइनस की जगह माइनस, b की जगह पे क्या आ जाएगा 1/x क्यूब, फिर माइनस की साइन, फिर 3, फिर a की जगह पे x, b की जगह पे क्या आ गया 1/x और a माइनस b की जगह पे आ जाएगा x माइनस 1/x। इसके बाद लेफ्ट साइड अभी हमने ऐसी रखनी है। सो ये हो जाएगा x माइनस 1/x का होल क्यूब, राइट साइड के जो है हम ब्रैकेट्स ओपन करने जा रहे हैं। सो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 1 का क्यूब 1 होता है तो इसलिए हम 1 पे 3 नहीं लगाते, क्यूब नहीं लगाते और x की जगह पे क्या आ गया x क्यूब माइनस 3 आगे से ऐसे ही रहेगा। ये देखें ये x से ये 1/x, x से ये नीचे वाला x कैंसिल हो गया। क्यों, क्योंकि x को 1 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, ऊपर भी x आता नीचे भी x आता तो हम क्या करते हैं उसको डायरेक्ट कर देते हैं, हम उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। अगर ऊपर नीचे x हो या साइड पर और नीचे x हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम उसको क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। सो 3 कैसे बचा, 3 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया सो 3 1 ज़ा 3 आ गया और आगे जो बच गया वो क्या बच गया x माइनस 1/x। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट x माइनस 1/x इक्वल टू 11। तो अब x माइनस 1/x की जगह पे हमने सिंपल 11 पुट किया इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, फिर माइनस 3x माइनस 1/x की जगह पे क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 11 का हम क्यूब ले लेते हैं कि देखते हैं 11 का क्यूब किसकी इक्वल होता है। सो 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11 तो ये किसके बराबर आ गया 1331 के। सो 11 का क्यूब जो है वो स्टूडेंट्स क्या हो जाता है 1331। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे
कि 1331 विच इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, और क्या बचा था आगे -3 और ब्रैकेट में 11, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो 3 11 ज़ा 33, ये हमारा इसका इस राइट साइड का आ गया। 3 को 11 से मल्टीप्लाई किया 33 आ गया। अब हम क्या करेंगे 1331 माइनस 33 को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा +33, और यहाँ पे जो बच जाएगा वो बच जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। 1331 में सिंपल 333 को प्लस करें तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा इसमें, और ये हो जाएगा 4 3 और 3 6 और 1 3, यानी कि 1364 जो है स्टूडेंट्स, इसका भी जो है हमने आंसर फाइंड कर लिया। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, जो हमें फाइंड करना था एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब विच इज़ इक्वल टू 1364, यही हमें फाइंड द वैल्यू देखे क्या करनी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये देखें ये फाइंड करना था हमने, और यही हमारे यहाँ पे आ गया लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पे इसका आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और फार्मूलाज याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और इसमें से एक क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में लाजमी आता है, और कुछ MCQs में भी वो पूछ सकते हैं। तो चैनल पर नहीं है तो उसको जो है वो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सके। और बस आपने जो है इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।